नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं अपना लेख आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये लेख मैंने तब लिखा था जब हमारे देश में मनमोहन सिंह जी का राज था और बिहार में लालू प्रसाद का राज था और अन्य प्रदेशों में अन्य पार्टियों की सरकार थी। उस वक्त हमारे देश में बहुत ज़्यादा अपराधीकरण हो चुका था और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था। इन्हीं सब घटनाओं ने मुझे प्रेरित किया था कि मैं ये लेख लिखूं। इस लेख का शीर्षक है हमारे देश में फैला माफिया राज। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में बहुत विकास हुआ है। पराधीनता से विनाशकारी और कोई चीज़ नहीं हो सकती है। भारत में लोकतंत्र आया। भारत के लोकतंत्र ने लोगों को बहुत से लाभ प्रदान किए, पर हमारे देश में लोकतंत्र का ढंग से विकास नहीं हो पाया। हमारे देश में कोई भी ढंग का ऐसा नेता नहीं हुआ जो लोकतंत्र के फायदे को जन जन तक पहुंचाता। इसलिए हमारा लोकतंत्र एक विकृत लोकतंत्र बन गया था। इस विकृत लोकतंत्र ने बहुत सी विकृतियां ग्रामीण समाज में फैला दी थी। वैसे तो शहरों में भी बहुत सी विकृतियां हैं, पर गांव में बहुत ज़्यादा विकृतियां हैं। जब मैं गांव के किसी व्यक्ति से बात करता हूं, तब ग्रामीण समाज में फैली सारी विकृतियां उसकी बातों से जाहिर हो जाती हैं। ग्रामीण भारत में लोगों की मानसिकता परम विकृत हो चुकी थी। उनके आदर्श अपराधी व्यक्ति हो चुके थे। उनके लिए सारे श्रेष्ठ विचार व्यर्थ हो चुके थे। हर चीज़ को वो विकृत दृष्टिकोण से देखते थे। हमारी संस्कृति बहुत महान है, हमारी संस्कृति बहुत वैज्ञानिक है, पर गांव में बहुत कम लोग वेदों से जुड़े थे। जिन लोगों के पास पर्याप्त पैसा है वो भी अपनी संस्कृति से जुड़ना नहीं चाहते हैं। गांव में ज़्यादातर औरतें कलह और क्लेश की स्रोत बन जाती हैं। गांव के ज़्यादातर लोग परम विकृति से घिरे हुए थे। गांव में हम हर तरफ परम विकृति को देख सकते थे। गांव के ज़्यादातर लोग स्त्री के प्रति बहुत ही विकृत दृष्टिकोण रखते थे। वो सोचते थे कि औरतों और बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। गांव के ज़्यादातर लोग स्त्रियों को अभिशाप समझते थे। शिक्षा के प्रति भी ज़्यादातर ग्रामीण लोगों का दृष्टिकोण बहुत ही विकृत होता था। उनका विचार है कि शिक्षा के माध्यम से सिर्फ सरकारी नौकरी पाई जा सकती है। शिक्षित व्यक्ति को सिर्फ सरकारी नौकरी करनी चाहिए। प्राइवेट नौकरी करना बेवकूफ़ी का काम है। खेती करना गांव के ज़्यादातर लोग बहुत खराब समझते हैं। जिन लोगों के पास पर्याप्त खेत हैं वो भी खेती करना पसंद नहीं करते हैं। कृषि की आधुनिक तकनीक को गांव के लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। जिस समाज में परम विकृति होती है वह समाज परम विकृत राजनीति को उत्पन्न करता है। ग्रामीण भारत में राजनीति और प्रशासन का परम अपराधीकरण और परम भ्रष्टाचार हो चुका था। गांव में सारे रिश्ते महत्वहीन हो चुके थे। गांव के ज़्यादातर लोग परम स्वार्थ में डूबे हुए थे। गांव के ज़्यादातर लोग परम अंधविश्वास में घिरे हुए थे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर गांव के लोगों का जीवन परम विकृति से घिरा होता था। गांव के ज़्यादातर लोग में एक बहुत विशेष रुचि होती है, कैसे किसी की शादी को खराब किया जाए। जैसे ही किसी लड़की की शादी अच्छी जगह होने वाली होती है, तब गांव के कुछ बदमाश लोग उस शादी को खराब करने में लग जाते थे। गांव के लोग ज़्यादातर लोग किसी का भी भला नहीं सोच सकते थे। दुनिया में काम की कोई कमी नहीं है, पर गांव के ज़्यादातर लोग काम ही नहीं करना चाहते थे। बिना परिश्रम, बिना लगन और बिना संघर्ष के ही वो सफलता पाना चाहते थे। गांव के ज़्यादातर लोगों की मानसिकता बड़ी विचित्र हो गई थी। वो दुनिया के हर चीज़ को एक विकृत दृष्टिकोण से देखते थे। हमारे देश में कृषि और उद्योग का बहुत ज़्यादा विकास हो सकता है और इतना ज़्यादा विकास हो सकता है कि हर भारतीय खुशहाल हो सकता है। गांव में जो विकृतियां थीं वो 2014 से पहले की थी, जब से भारत में एक नए युग का
आरंभ हुआ है, जो कि 2014 के बाद आया है। तब से गांवों में और शहरों में एक नई तरह की विकास की क्रांति चलनी शुरू हुई है। सरकार ने कृषि और उद्योग के विकास के लिए बहुत काम किया है। पहले 2014 से पहले गांव में कई तरह के माफिया विकसित हो चुके थे, जैसे कि शराब माफिया, भू माफिया, गुंडा माफिया, चुनाव माफिया, राजनीतिक माफिया और न जाने कितने माफिया गांव में पूर्ण रूप से विकसित हो चुके थे। गांव की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का पूर्ण रूप से अपराधीकरण हो चुका था। किसी भी समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय शिक्षा होती है, पर ग्रामीण समाज में शिक्षा की पूर्ण रूप से दुर्गति हो चुकी थी। शिक्षा से ही हम हर तरह की श्रेष्ठता उत्पन्न होती है। समाज को संपूर्ण विकास की तरफ शिक्षा ही ले जाती है। लंबे समय तक देश में कांग्रेस का राज रहा था, पर कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा के विकास के लिए बहुत कम काम किया था। इसे हम गांवों में जाकर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह कांग्रेस पार्टी ने कृषि के विकास के लिए भी बहुत कम काम किया था। इसे भी हम गांव में जाकर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भूमि सुधार भी नहीं कराया था और किसानों के लिए सिंचाई, बाजार, सुव्यवस्था, बैंकिंग, बीज, वैज्ञानिक सलाह और कोऑपरेटिव की कोई सुविधा नहीं दिलाई थी। इसलिए भारतीय कृषि का बहुत कम विकास हुआ है। इसी तरह स्वास्थ्य सुविधाओं को भी चौपट कर दिया गया था। प्रशासन इतना ज़्यादा भ्रष्ट हो चुका था कि हम प्रशासन के माध्यम से किसी भी तरह की योजना को सफल ही नहीं कर सकते थे। बिहार एक ऐसा राज्य था जहां हमारा आधुनिक लोकतंत्र पूर्ण रूप से असफल हो चुका था। वहां विकृति और विनाश के ऐसे उससे उदाहरण मिल जाते थे कि ऐसे उदाहरण हमने कभी सुने भी नहीं थे। जब तक बिहार में लालू का राज था, तब तक वहाँ अनेकों तरह के अपराध विकसित हो गए थे। ऐसा ही एक अपराध था अपहरण उद्योग। इस उद्योग ने बिहार में बहुत ज़्यादा विकास किया था। यह उद्योग वहाँ इतना विकसित हो गया था कि इस उद्योग ने वहाँ के लोगों का जीना हराम कर दिया था। अब वहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। ये घटना 2014 से पहले की है। इनकी पार्टी में भी अपराधियों की भरमार है। बिहार में शिक्षा, कृषि, प्रशासन, उद्योग, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी आदि की दुर्गति हो चुकी थी जब नीतीश कुमार नहीं थे। बिहार के वर्तमान नेता बिहार का विकास कर रहे हैं, पर जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास अभी नहीं हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी की में बहुत से नेता अपराधी हैं। बिहार में प्रति हेक्टेयर उपज बहुत ही कम है। बिहार में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। इन आंकड़ों के माध्यम से हम बिहार की दुर्गति का अंदाजा लगा सकते हैं। हमारी संस्कृति बहुत महान है, पर गरीब और निर्धन व्यक्ति किसी भी महानता को समझ नहीं सकते हैं। भूखे आदमी की कोई संस्कृति नहीं होती है। जब आदमी का पेट भरा होता है तब भी वह किसी संस्कृति को समझ सकता है। बिहार की सरकार के पास विकास की क्रांतिकारी योजनाओं का अभाव है, पर भूखे आदमी को अगर आधी रोटी मिल जाए तब भी वो खुश हो जाता है। अगर नीतीश कुमार ने 5% विकास भी कर दिया तब भी लोग उनसे खुश हो जाएंगे। आदर्श अपनी जगह है, व्यवहारिकता अपनी जगह है। व्यवहारिकता ये कहती है जब तक हमारे देश में शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक हमारे समाज का विकास नहीं होगा। हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनने में अभी 15-20 साल और लगेंगे। तब तक जो भी देश के विकास के लिए जो कुछ भी कर सकता है वह उसे करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने देश का विकास कम किया था और देश को बर्बाद ज़्यादा किया था। ये बात पूर्ण रूप से स्पष्ट है। आज भी कांग्रेस पार्टी में अपराधियों की भरमार है। वामपंथी पार्टियों को छोड़कर सभी पार्टियों में अपराधियों की भरमार हो गई है। इस परम भ्रष्ट व्यवस्था में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कामयाब हो जाते हैं। बिहार में जितने स्कूल हैं उसकी तुलना में हमें कई गुना और स्कूलों की जरूरत है। जितने डॉक्टर हैं उसकी तुलना में और कई गुना डॉक्टरों की जरूरत है। जितने न्यायालय हैं उसकी तुलना में कई गुना और न्यायालयों की जरूरत है। इस तरह सभी तरह की मूलभूत विषयों को बहुत ज़्यादा विकसित करने की जरूरत है। आने वाले समय में जैसे जैसे हमारे देश में शिक्षा का विकास होगा,
वैसे वैसे समाज की विकृतियां नष्ट होती जाएंगी। लोकतंत्र सबसे श्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था है जो आदमी को खुशहाल बना सकती है। अगर लोकतंत्र का ढंग से विकास हो, अगर भारत को एक सही नेता मिल जाता जो लोकतंत्र के फायदे को जन जन तक पहुंचा देता, तब भारत एक विकसित राष्ट्र बन गया होता, पर ऐसा नहीं हुआ। भारत में अब तक जितने भी नेता हुए उन्हें भारत की समस्याओं की कोई समझ नहीं थी। भारत की समस्याओं का हल कृषि और उद्योगों के विकास में छुपा हुआ है, पर अभी तक जितने भी नेता हुए उन्होंने न तो किसानों की समस्याओं को समझा, न ही उद्योगों का विकास किया। इसीलिए भारत की कृषि और उद्योग बहुत पिछड़ गए थे। इसीलिए गांव विश्व का सबसे बड़ा नर्क बन चुका था। ग्रामीण समाज को मैंने अपनी आंखों से देखा था, वहां पर सिर्फ विकृतियों का ही विकास हुआ था। वहां की राजनीतिक व्यवस्था परम विकृति में डूब चुकी थी। वहां के लोग और नेता दोनों आपस में लड़ते रहते थे बिना किसी कारण के। अक्सर वहां अपराधी नेताओं के चमचे विपक्षी पार्टी के नेताओं को गोली मार देते थे। कई बार वो अपनी पार्टी के नेताओं को भी गोली मार देते थे। एक से बढ़कर एक अपराधी मंत्री बन जाते थे। इस वक्त हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हमारे देश को एक सच्चे विकास की तरफ ले जा रहे हैं। अगर ऐसे ही प्रधानमंत्री भारत में मिलते रहें तो भारत कुछ ही दिनों में एक विकसित देश बन जाएगा, और विकसित देश बनने से ही सबकी भलाई होगी, सबका विकास होगा और सबका उत्थान होगा। और हम सब मिलकर अपने देश को एक विकसित देश बनाएं। नमस्कार। आप मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।